मेरा नाम पुष्पा बंसल है और सुबह मतलब 10 बजे से पहले कुछ भी नहीं लेना चाहिए और 10 बजे के बाद पत्तियों का जूस और फिर उसके बाद पत्तियों में हरी पत्तियों का जूस हरी पत्तियों का जूस और फिर उसके बाद मतलब सलाद वगैरह सलाद में कच्चा लेना है और मतलब हरी सब्जियां होती है इनका कच्चा ये लेना है और इससे फ़ायदा इतना होता है पूछो ही ना। और शाम को क्या लेना है? शाम को एक फुल्का ले लो और सब्जी ज़्यादा लेना। ठीक है। सब्जी ज़्यादा खानी है। आपने एक हफ्ते का पूरा सीवर अटेंड किया? हाँ मैंने एक हफ्ते। कैसे लगा? मेरा तो बहुत इतना फ़ायदा हुआ है जो आपको मैं बता ही नहीं सकती। ठीक। क्या नाम है जी? सीमा मेहता। आप इसमें एक हफ्ते के शिविर में आए, इसमें क्या क्या आपने सीखा है, क्या क्या फ़ायदा लगे बताइए। हमने तप सेवा सुमरन की साधना को 10-15 साल हो गए हमें यहाँ पे आते हुए, हमें बहुत फ़ायदा हुआ है। हमें ये फ़ायदा हुआ है कि हम ना मेरी एसिडिटी बनती थी तो बहुत ज़्यादा और कहीं से कुछ फ़र्क नहीं पड़ा। जब इनके संपर्क में आए तो इन्होंने तप सेवा सुमरन की साधना सिखाई तो हमें बहुत फ़र्क पड़ा। छोटे छोटे रोग तो हमारे ऐसे ख़त्म हो गए, हमें पता ही नहीं चला कि कब ख़त्म हो गए। तो इन्होंने खाने में क्या क्या बताया और कैसे कैसे खाना है? खाने में सुबह दिन में कच्चा और रात को पक्का और सुबह शहद पानी और ड्राई फ्रूट भीगे हुए। ठीक है। गोपाल जी आए एक हफ्ते के अंदर शिविर लगा, उन्होंने क्या क्या बताया दिनचर्या में क्या क्या होना चाहिए? सुबह 11 बजे तक खाली पेट और 11 बजे जूस लो पत्तियों का ग्रीन जूस, उसके बाद में कच्चा सलाद 1 और 1:30 बजे के बीच में, उसके बाद शाम को पका हुआ भोजन खा सकते हैं। इससे अपनी बीमारियां जो है धीरे धीरे ऐसे आप ये नियम अपनाओगे धीरे धीरे बीमारियां अपने आप ठीक हो जाएंगी। और उन्होंने बताया कि वो नीमा करना होता है तो वो लगातार कितने दिन करना होता है जब फायदा होता है? वो शुरुआत के दिन तो आप कम से कम भी 11-21 दिन करो अनिमा। 11-21 दिन के क्या है जो अंदर का जो कचरा जमा हुआ है वो निकल जाएगा। उसके बाद में हफ्ते में एक बार करो, उसके बाद में 3 दिन में मतलब पहले 3 दिन में एक बार करो, फिर हफ्ते में एक बार करो, फिर जब जरूरत हो जब करो। ठीक है जी। आपका? मेरा नाम पवन गोयल है, मैं हिसार से बिलोंग करता हूँ। हमने मेरा नाम राजबाला है जी और यही हिसार से हैं 15 सेक्टर से। हमने बहुत कुछ सीखा, कई सालों से जुड़े हुए हैं। हाँ जी। तो इन्होंने एक हफ्ते के क्या क्या नियम बताए हैं, जैसे सुबह क्या करना चाहिए, दोपहर को क्या करना चाहिए, शाम को क्या करना चाहिए, कैसे बताओ? सुबह ये दिन के नियम है जी, सुबह अपने एनेमा करो और अच्छी तरह साफ सुथरा होकर नहा धो कर फिर यहाँ आओ। फिर यहाँ ये प्रयोगशाला है जी इनकी और ये सारा कच्चा खिलाते हैं सुबह दोपहर तक, शाम को ये पक्का खिलाते हैं जी। अंकुरित तो ये बहुत अच्छा जूस फलों का जूस पिलाते हैं, पत्तियों का जूस पिलाते हैं सुबह तो ये, और दोपहर को ये थोड़ा सा वो देते हैं अंकुरित और शाम को चाय देते हैं जी 4 बजे। तो आपको और भी कोई प्रॉब्लम थी जो एक हफ्ते में आपको आराम मिले? प्रॉब्लम सारी बीमारियाँ ठीक होती है जी इससे। बहुत अच्छा लगे यहाँ। घर से आए हैं जी, लेकिन मैं पहले से नहीं जुड़ी हूँ, मुझे तो आज दूसरा दिन है। दूसरा कैसा लगे आपको 2 दिन में? अच्छा लगा। कोई आराम हुआ? हाँ, कुछ खाने पीने में? हाँ नहीं आराम है, कच्चा भारी हुआ। अच्छा ठीक। बताइए जी, एक हफ्ते का शिविर है, उसमें आपको कैसा महसूस हुआ? आपने शिविर अटेंड किया, कितना फायदा हुआ? बढ़िया शिविर। आपका क्या नाम है और कहाँ से है? मेरा नाम जेपी शर्मा है, सेक्टर 15 हिसार से। हाँ। ऐसा शिविर आज तक कभी नहीं लगा जिसमें स्वास्थ्य और प्राकृतिक खान पान का जो शेड्यूल है वो एक उत्तम तरीके का है जो कि हमने पहले कभी नहीं देखा, ना कभी सुना। इनके अनुसार कैसे करना चाहिए हमारे को? सुबह क्या करना चाहिए, दोपहर को क्या करना चाहिए, शाम को? में किया गया है वही इंसान को खाना चाहिए और उसी हिसाब से एक्सरसाइज करनी चाहिए, योगा करनी चाहिए। और मुझे मेरी कमर में दर्द रहता था, मुझे उसमें 70% फायदा है, जबकि मैंने मात्र 1 दिन किया है।
ये खानपान का रिजल्ट है, प्लस वो एक्सरसाइज की उसका। मैं दिल्ली से आई हूँ, मेरा नाम सुषमा है। हाँ हाँ। तो कैसा लगा जी शिविर में आके आपको? अच्छा लगा। क्या क्या सिखाया इसमें? सुबह क्या करना चाहिए, दोपहर को क्या करना चाहिए, शाम को क्या खाना चाहिए? सुबह वामन करना चाहिए, उसके बाद व्यायाम करना चाहिए, उसके बाद क्या कहते हैं ये योग करना चाहिए। हाँ। फिर जूस वगैरह में क्या लेना चाहिए? जूस दिया धनिया पुदीने का। धनिया पुदीने। और दोपहर को क्या खाना चाहिए? सलाद। और शाम को? शाम को पक्का खाना। तो इससे शरीर में क्या फायदा होता है ये सारा करने से? अभी तो फायदा नहीं हुआ, पहली बार आई हूँ मैं। अच्छा, पहली बार आई हो। ठीक है। मेरा नाम सोनिया है, मैं दिल्ली से आई हूँ। इस शिविर में आके हमें बहुत अच्छा लग रहा है और मेरा ये तीसरा शिविर है। और मैंने ये एक शिविर कोटा में किया, दूसरा मेरठ में किया, तीसरा मैं हिसार में करने आई हूँ। मुझे बहुत अच्छा लगा। डॉक्टर साहब बहुत सरल लैंग्वेज में बहुत अच्छे तरीके से समझाते हैं सब अपने साधकों को, और साधक बहुत यहाँ पे खुश हैं आने वाले सब, और बीमारियों से निजात पा सकते हैं अगर हम ऐसे ही कच्चा डॉक्टर के बताए गए अनुसार। जैसे इन्होंने बताया कि सुबह जूस पीना है हरी पत्तियों का, दोपहर को कच्चा खाना है, सलाद भी खाना है, शाम को पका हुआ खाना है। ऐसा करने से क्या फ़ायदा है? ऐसा क्यों हमारे को करना चाहिए? हमारे शरीर की सफाई होगी और कच्चा खाने से हमारा शरीर शुद्ध होगा, जिससे कि हमारा ध्यान में मन लगेगा और हम भगवत प्राप्ति की तरफ बढ़ेंगे। डॉक्टर साहब दिन में कच्चा बताते हैं और शाम को एकदम पका हुआ खाना हम ले सकते हैं। और बस ये अगर अब कार्यक्रम ऐसा ही खाने का हम रखेंगे तो हमारे जीवन में लाभ ही लाभ है और हम बहुत बीमारियों से छुटकारा पा सकते हैं। मैंने भी अपनी थायराइड की दवाई बंद कर दी। मैंने पिछली बार मेरठ में अपना टेस्ट करवाया था तो मेरा थायराइड नॉर्मल आया था, और मैं थोड़ा सा पहले रिलैक्सेशन की भी मेडिसिन लेती थी, वो भी मेरी दवाई अब बंद हो चुकी है। तो आप यहाँ परिवार के सहित आ रहे हो? हाँ जी, मेरे हस्बैंड आए हैं, मेरी मम्मी आई हैं और मैं। नारायण गणपति। हाँ, कहाँ से आप? खापेकर नागपुर से हूँ मैं। शिविर अटेंड करने के लिए आए हैं? शिविर अटेंड करने के लिए ही आया हूँ। तो एक हफ्ते शिविर अटेंड किया, कैसा लगे आपको? इसकी बात क्या कहें भैया, ये तो आत्मा से लेकर तो परमात्मा तक इसका मिलन है। ये इसके जो खान पान बताए जाते हैं ये पूरी हमारी बॉडी शुद्ध करने के लिए होती है। जो हमको कच्चा दिया जाता है तो हमारे जो विटामिन्स है वो भरपूर मात्रा में हमें मिले, क्योंकि जो पकाया हुआ होता है उसका सारा विटामिन्स निकल जाते हैं और वो मरा हुआ भोजन बनता है। और ये जो भोजन हम खाते हैं ये शुद्ध भोजन होता है, जिंदा भोजन कहते हैं जिसको। ये खाने से हमारे अंदर शक्ति का बहुत बड़ा, यानी जिसको बोलते हैं ऊर्जा। आप कितने सालों से इस शिविर में आ रहे हैं? शिविर में 2 साल से जुड़ा। 2 साल से। तो आप ये बताइए 2 साल पहले आपके शरीर में ऊर्जा कैसे थी और 2 साल से शिविर अटेंड करने के बाद में ये खान पीन बदलने से कितना अपने आप को महसूस करते हो? 2 साल पहले मेरे शरीर में कम से कम मेरा वेट 10 किलो वेट ज़्यादा था। आज 10 किलो वेट मेरा कम। और ये खान पान से मुझे जीने का एक मकसद मिल गया कि जीना किस तरह चाहिए। कि जैसे हर पशुओं का जो भोजन होता है वो उसका भोजन हर किसी को मालूम होता है, वो दूसरे भोजन खाता नहीं। एक मनुष्य ही ऐसा है, ये सबका भोजन खा जाता है। जैसे मांस हमारा भोजन नहीं है, फिर भी हम बहुत मांस खाए जा रहे हैं। फिर भी हमारे को भोजन में समझ में आ गया कि हमारी ऊर्जा और शक्तिवान हम कैसे बने। इस कारण हम बड़े स्वस्थ और मस्त हैं। और मेरे को बीपी, शुगर, हार्ट के जो प्रॉब्लम आने वाले थे वो भी ख़त्म हो गए। तो मेरे आँखों में बहुत अच्छा लगा आपको? अच्छी रोशनी आई, जिसे जो धुंधलापना मेरा आँखों से निकल गया। आपकी उम्र लगभग कितनी है अभी? उम्र अभी 73 चल रही है। 73 चल रही है और अपने आप को आप बिल्कुल स्वस्थ समझ रहे हो? बिल्कुल, मैं 50 साल का ही लग रहा हूँ। ठीक है जी, ठीक है। तेड़ बोलो। मेरा नाम राजेश आहूजा है,
मैं दिल्ली से हूँ और मैं 2 साल से इसमें जुड़ा हुआ हूँ। और मेरा एक्सपीरियंस है कि मेरा वज़न था 72 किलो और मैंने जब इस पे आया फिर मैंने मेरठ में से स्टार्ट किया। मैंने वहाँ जब इसकी डाइट फॉलो करी तो मेरा कुछ ही 2-3 महीने के अंदर अंदर 12 किलो वज़न कम हुआ। जब 12 किलो कम हुआ तो मैंने भी इसको और अच्छे से फॉलो किया तो मेरे शरीर में बहुत चेंजेस आई। मेरे शरीर में बहुत सी चेंजेस आई और मेरा जब वज़न कम हुआ तो मेरे को अंदर से ऐसी फीलिंग आती है कि जैसे मैं अभी, मेरी उम्र 52 साल की है और मुझे ऐसा लगता है कि मेरी उम्र आज 20 साल की है। इतना शरीर में आप अपने आप को इतना हल्का फुल्का और तंदुरुस्त समझ रहे हो? हाँ जी, बहुत हल्का समझ रहा हूँ। मुझे ऐसा लगता है जैसे बिल्कुल एकदम जवान। ऐसा तो ये जो हिसार अग्रसेन भवन में जो शिविर चल रहे हैं, इसमें जो भाई बहन नहीं आ सके उनको आप क्या संदेश देना चाहते हैं? और आप उपवास के टाइम भी वहाँ मेरठ गए, उसका थोड़ा सा बताना। यहाँ हिसार में लोगों को यहाँ पे आना चाहिए। मैं मेरठ कैंप में गया था तो वहाँ मैंने नवरात्रे का शिविर किया 9 दिन का, 9 दिन की फास्टिंग करी और तीसरे दिन ही मेरा वज़न एकदम और 2 किलो कम हुआ उसमें जाने से। और शिविर से मुझे इतना अच्छा हुआ, 9 दिन की जो फास्टिंग करी उससे शरीर में बहुत हल्कापन आया और शरीर इतना हल्का हो गया कि बहुत ज़्यादा ताजगी महसूस हो रही थी, बहुत अच्छा लग रहा था। और 9 दिन के अंदर बहुत चेंजेस मेरे शरीर में और अच्छी आई। मुझे बहुत अच्छा लगा वहाँ पे जाने से भी। वहाँ नवरात्रि का शिविर भी हिसार वालों को अटेंड करना चाहिए जो आएगा वहाँ पे। तो इन्होंने जो भोजन करवाया 3 टाइम अलग अलग, उसके लिए आपका कुछ कहना है क्या? इसमें यह है कि ये सुबह से लेकर रात तक डाइट में, जैसे सुबह पहले जूस बोलते हैं और फिर दोपहर में कच्चे सलाद वगैरह या कोई भी कच्चे फल सब्जी फल खा सकते हैं और रात को पक्का खा सकते हैं। ये इनकी डाइट का। और मैं आपका न्यूज़ चैनल का क्या नाम है? नमस्कार भाई और बहनों, मैं BL न्यूज़ के सभी साधनों को प्रणाम करता हूँ। देखो, यहाँ अग्रसेन भवन हिसार में तप सेवा सिमरन का एक कैंप लगा है। मेरा सभी भाइयों से अनुरोध है, कृपया करके यहाँ पधारें और एक बार हमारे शास्त्री जी का विचार सुनें। देखो, हम घर पे रहते हैं, पूरे दिन खाना पीना करते हैं, शरीर का ध्यान नहीं रखते, पूरे दिन भागा दौड़ रहती है, कभी कुछ उलझन कभी कुछ उलझन, पूरे दिन चक्करों में पड़े रहते हैं। इस चक्कर में हम बीमारियों से ग्रसित होते जा रहे हैं, डॉक्टरों की शरण में जा रहे हैं, लेकिन हमको इतना ज्ञान नहीं है कि इन बीमारियों का कारण हम खुद ही हैं। अपन बीमारियों से डर भी रहे हैं, डॉक्टरों की शरण में जा रही हैं, उनकी दवाइयों को उपचार ले रहे हैं, लेकिन इन दवाइयों से कुछ भी आराम नहीं होने वाला है। एक बार ये दवाइयाँ दबा देंगी फिर दोबारा से ये बीमारियाँ उभर जाएंगी। लेकिन शास्त्री जी का ये कहना है, दवाइयों के चक्करों में मत पड़ो, भगवान की शरण में आओ और प्राकृतिक चीज़ों का सेवन करो, साधना का प्रयोग करो। जैसे कि दिन में कच्ची सब्जियों का आहार करो, एक टाइम कच्चा खाना, एक टाइम पक्का खाना। भगवान की साधना में जाओ और खुद को स्वस्थ बनो। और मेरा एक कहना है, जैसे कि हम कुछ भी काम कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, अपने हिस्से का 10वां हिस्सा प्रभु की सेवा में अर्पण करो। उनकी बदौलत से हमने ये शरीर पाया है, उनकी बदौलत से आज कुछ है, हम उनकी बदौलत है। जैसे कि आज हम 1000 कमा रहे हैं, 100 कमा रहे हैं, 10 कमा रहे हैं, ये जरूरी नहीं है कि जितना कमाया उतना ही अर्पण कर दो, लेकिन अपने हिस्से से कुछ ना कुछ निकाल के भगवान को अर्पण करो। हे भगवान, आपने हमको दिया है, हम आपको अर्पण कर रहे हैं कि और आप ही हमारे रक्षक हो, आप ही हमारे पालनहार हो, आप अपनी कृपा हम पे बनाए रखो। ये भगवान के नाम से निकाला है और ये भगवान को अर्पण करो। दूसरी बात ये सेवा करना, तब सेवा सुमरन। सेवा का मतलब ये है, हम अपने नज़रिए से किसी दूसरे व्यक्ति की सेवा करें। सेवा का मतलब ये है, कोई दुखी व्यक्ति है, कोई दुखी पशु है, कुछ भी हो, हम उसकी सेवा करें और वो उनको आनंद मिल सके। जैसे ये नहीं है कि हम सेवा से किसी को भी खुश कर सकते हैं, लेकिन अपना एक नज़रिया होता है कि किसी को भी खुश करना। जैसे कि कोई बैंक में लगा लो, आप किसी को फॉर्म भरना नहीं आता हो, हम बैंक में जाके 1 घंटे सेवा दे सकते हैं और अपन पेन लेके के उनका फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। जैसे कि अपन बाइक से या गाड़ी से या साइकिल से कहीं पे भी जा रहे हैं रोड पे और कोई
आदमी खड़ा है या औरत खड़ी है, हम उसको लिफ्ट देके उसके स्थान तक पहुंचा सकते हैं, वो भी एक तरह की सेवा है। तो अपन ने जो सेवा दी है ना, उसका लाभ हमको मिलेगा, और वो लाभ किससे मिलेगा? ऊपर वो भगवान से मिलेगा, क्योंकि हमने उसकी सेवा करके भगवान को खुश किया है, तो भगवान हमें आशीष देगा। और मैं इसी 7 दिन वाले शिविर में जैसे 3-4 साल से रेगुलर अटेंड कर रही हूँ। आपको और आपके पूरे परिवार को मेरे हस्बैंड और मैं, हाँ, तो यहाँ आने से कितना फायदा? बहुत फायदा है जी। मेरे हस्बैंड को तो बहुत बीमारियाँ थी, काफ़ी ठीक हुई है, और मैं भी अब कर रही हूँ तो मेरे को भी आराम है, फ़ायदा हो रहा है। और यहाँ मतलब अटेंड कर रही हूँ मैं 5 साल से लगातार। क्या क्या सीखने को मिला है यहाँ पे? क्या क्या सीखने को यही है, भी अपने खान पान पे ध्यान देंगे, ऐसे सैलड वगैरह कच्चा दिन को रात को पक्का खाएंगे तो अपना बॉडी, जैसे अब हम 50+ हो चुके हैं जैसे, तो इस एज के अंदर कम खाएंगे और सब्जियां ज़्यादा खाएंगे, ये बताते हैं डॉक्टर साहब, तो आपकी हेल्थ सही है। और ये हम घर पे करते हैं। और जैसे अमूमन हम क्या देखते हैं कि हम सुबह ठोक के खाना खा लेते हैं, तो दिक्कत रोटियाँ होती खा है। लेते हैं, हाँ और यहाँ बताते हैं कि ये सुबह सुबह जूस पीना चाहिए पत्तियों का, तो उसमें क्या फ़र्क तो महसूस करते हैं? है जी, हम कर यही रहे हैं, जब से ये शिविर अटेंड कर रहे हैं हम यही कर रहे हैं। 11 बजे लेते हैं सीधा, नाश्ता वगैरह कुछ नहीं लेते, और दोपहर को ये सलाद लेते हैं, और रात को खाना खाते हैं। खाने में भी रोटी बहुत कम लेते हैं, सब्जी ज़्यादा लेते हैं, तो फ़ायदा हो रहा है शरीर में काफ़ी बीमारियों से। मेरा नाम अभिषेक चौहान है, मैं बरेली से हूँ और मैं यहाँ आया हूँ, मेरे को बहुत अच्छा लगा है। कितना आराम हुआ आपको यहाँ आने में? बहुत आराम हुआ है मेरे को, खाने पीने का सारा खाने पीने का सब कुछ अच्छा है। ऐसा ये एक साधना के तहत बद्रीनारायण सेवाग्राम मेरठ में संस्था है, उसके अंतर्गत ये प्रोग्राम चल रहा है, और इसमें सभी रोगों का इलाज तो बिना दवाइयों के करने की बात करते हैं। तो जो मेन यहाँ है कि जो भी कोई बीमारी है ना, उसका कारण क्या है, जब कारण हम समझ जाएंगे तो निवारण अपने आप कर लेंगे। इतनी क्षमता हर एक मनुष्य में होती है। जो सुबह से दोपहर शाम तक का इनका खाने का ये है, सुबह से दोपहर तक कुछ नहीं, अंगूठा जो हमारा पंजा बना हुआ है इसके हिसाब से बोलते हैं, सुबह से दोपहर तक हवा। पहली खुराक जो है लिक्विड के रूप में जूस लेते हैं या सूप लेते हैं। उसके बाद जूस किस प्रकार का होना चाहिए? जो भी आपके यहाँ रीजनल, सीजनल, ओरिजिनल जो भी सीजन की चीज़ हो। गर्मी में तरबूज का हो जाता है, अब सर्दियाँ हैं तो सब्जियों का सूप बनाते हैं, है ना। तो जो भी आपकी एरिया में हो लोकल, उनका सूप ये बनता है, उन्हीं का जूस बनता है। दोपहर में अंकुरित अनाज, अंकुरित मूंग, कोई भी मूंगफली, और कच्चा सलाद, ऐसे आजकल गाजर आ रही है, चुकंदर आ रहा है, जो भी सीजन का है ना, परमात्मा ने जो चीज़ बनाई है वो सीजन के हिसाब से बनाई है, और जिस एरिया में बनाई है वो फायदा करेगी। और शाम को जो यहाँ चाय नाश्ता देते हैं, चाय में हर्बल टी देते हैं, काली जो चाय है वो नहीं देते, हर्बल टी देते हैं साथ में, क्योंकि हम सामाजिक प्राणी, मन भी करेगा खाने का, नहीं तो कोई बोलेगा मैं समोसे कब खाऊं। कुछ भी स्नैक्स, हल्का स्नैक्स जिसमें सब्जियों की मात्रा ज़्यादा होती है, और ये हर्बल टी देते हैं। रात को जो खाना देते हैं उसमें भी अनाज कम, सब्जियों की मात्रा ज़्यादा। ये यहाँ का 7 दिन का शेड्यूल जो है। तो ये IASS की संस्था है, उसी की ये ब्रांच हिसार में है। हाँ, हिसार में हम सब साधक के एक परिवार है, तो उन्हीं के सहयोग से सबके अग्रसन भवन में ये कैंप चल रहा है। तो ये कैंप साल में कितनी बार लगता है? साल में एक बार ही लगता है। एक बार साप्ताहिक लगता है, एक हफ्ते का।
कभी कभी ये 3 दिन का उपवास कैंप भी लगाते हैं। नवरात्र कैंप 9 दिन का लगता है, जो कि मेरठ में लगता है, उपवास कैंप होता है। तो उसमें कैसे जा सकते हैं? उसमें उपवास कैंप में जाने के लिए पहले वहाँ से रजिस्ट्रेशन फार्म मंगवा के, वो पत्रिका में भी छप के आता है, उसको भर के दो, वहाँ से परमिशन मिलेगी आपको। तो उसकी जो कुछ 200 रुपये करीब में फीस है उसकी, वो फीस जमा करके तब आप जा सकते हैं, लेकिन परमिशन पहले लेनी पड़ती है वहाँ। ऑनलाइन मिल सकती है, क्योंकि वहाँ बहुत लोग इकट्ठा हो जाते हैं पूरे देश से। जितने लोगों को वहाँ सुविधा उपलब्ध करवा सकें उनको ही बुलाएं ना। ज़्यादा होने तो उनकी सुविधा नहीं होगी, तो फिर असुविधा के लिए बुलाना ठीक नहीं है। जो 7 दिन हमने यहाँ कैंप चलाया, इसमें विभिन्न प्रकार के जो भी हमने खाना वगैरह ये सब बनाया दिया। अब होता क्या था, ये कैंप जो है यहाँ करीब 20-22 साल से रेगुलर लग रहे हैं। पहले पंजाबी धर्मशाला में लगता था, पीछे सत्यभवन में लगा था, अभी 2 साल से यहाँ अग्रसेन में लग रहा है। इसमें जो हम खिलाते हैं 7 दिन तो यहाँ खिला दिया, उसके बाद घर पे बनता नहीं, बाजार में मिलता नहीं, तो कहाँ जाएं? उसको देखते हुए हमने ये कि हिसार में ही देवी भवन कॉलोनी में प्रकृति रसोई के नाम से हम सब साधकों ने मिलके एक रसोई चालू की है, जिसमें दोपहर तक का जो सिस्टम यहाँ चलता है वैसा ही सिस्टम दोपहर तक का हम वहाँ चलाते हैं। जिसको अगर सुविधा चाहिए तो वहाँ आके वो ले सकता है। सुबह 11 बजे सूप, 1 बजे लंच, अंकुरित भोजन जो भी है वहाँ। तो उसकी क्या फीस वगैरह रखी है, क्या मेम्बर? फीस का ये है कि हमारा कोई कमाई का तो उद्देश्य है नहीं। हाँ जी, हाँ जी। पहले 3 महीने तो हमने रखा था फ्री। एक राम जी की गुल्लक है, जिसको जो मन में हो श्रद्धा हो वो उसमें डाल दो। लेकिन बाद में 3 महीने के बाद अब सब साधकों की सहमति कमेटी से जो भी बात हुई, तो उन्होंने कहा जी नहीं, कुछ पैसा रखो, कुछ पैसा रखो। तो उसका एक नॉमिनल 500 रुपये महीना रखा है। अब तक 500 रुपये महीना चल रहा था। अब समझो आप 500 रुपये महीने में इतना महंगा, उसमें बजट से बाहर होती है चीज़ें। लेकिन सब साधक हमारे इतने संपन्न हैं, वो एक साधक सब कुछ देने को तैयार है। लेकिन फिर भी जो कोई सहयोग देता है, हम सबका सहयोग स्वीकार करते हैं। अब जो ये मीटिंग चल रही है फरवरी में, सब साधकों का अनुरोध है कि जी 500 रुपये में हम सुविधा नहीं दे पाते, हमें कम लगते हैं 500 रुपये, तो उसको बढ़ाया जाए। बाकी बढ़ाना भी पड़ेगा, क्योंकि अब देखो महंगाई है, हर एक चीज़। मेरा नाम सुनील मेहता है और मैं इस संस्था से करीब 25 साल से जुड़ा हूँ। मुझे बहुत अच्छा लगता है। एक सेवा कार्य हम कर रहे हैं यहाँ, तो सेवा कार्य के तहत मुझे यहाँ काम करके बड़ा अपने अंदर आनंद की अनुभूति होती है।